ईरान के निशाने पे आखिरकार यूक्रेन आ गया है और बात बिल्कुल हकीकत है। यूक्रेन शुरू से बहुत उछल रहा था। अरब देशों के पास, अमेरिका के पास जा जा के कह रहा था कि हम ईरान से लड़ने को तैयार हैं, ईरान के ड्रोन को और हमलों को रोकने को तैयार हैं। आखिरकार ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने धमकी दे दी है। आर्टिकल 51 के हिसाब से यूक्रेन ईरान से जंग में उतर आया है, लिहाजा हमारा अधिकार है कि अब हम यूक्रेन को टारगेट कर सकते हैं। यानी अब इस जंग में यूक्रेन भी पिटेगा ईरान से। हज़रात, यूएई पर हमले शुरू हो गए हैं। यूएई ने कहा है कि इराक में जो हमारा एम्बेसी है, जो यूएई का काउंसुलेट है, वहां पर भी हमले शुरू हो गए हैं। याद है ना अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले ईरान ने, क्या अब हम यूएई की फैसिलिटी को निशाना बनाएंगे, क्योंकि यूएई की सरजमीन का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले किए गए हैं। अब तक सिर्फ यूएई के अंदर अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे थे। अब ईरान ने कहा कि पूरा इलाका धुआं धुआं कर देंगे, जिसके बाद इराक के अंदर यूएई की एम्बेसी पर हमला हुआ है। बिल्कुल इजरायली अंदाज में दुश्मन को हिला रहा है ईरान। ये देखिए, यूएई, दुबई वालों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं दुबई में तो देख लो, ध्यान से देखो भाई। यूएई से साफ साफ कहा गया है, ये ईरान ने मैप जारी कर दिया है, लोगों से कहा है कि इन इन इलाकों से दूर रहो। मैप जारी किया है। अगर आप यूएई में रहते हैं, आपका कोई साथी यूएई में रहता है, उसको ये भेज दीजिएगा, ठीक है, कि खतरे में है और जितना दूर हो सके इन इलाके से दूर चले जाए। भैया शुरू से ही कह रहा हूं, शुरू से ही जब हमले हुए थे तो एक एक बात जो हमने कही थी वो सही साबित हुई। मेरा एक दोस्त है काला सुअर, अनस, बचपन का दोस्त है तो मेरा बचपन का यार एकदम पक्का वाला, लेकिन है बहुत सुअर। इससे मैंने कहा कि भाई, अभी हाल फिलहाल में आया था इंडिया, तो मैंने इससे कहा था भाई अब मत जा, थोड़ा सुकून ले ले, यहाँ कोई काम वाम देख, अपने भारत से बढ़िया। हमारे हिंदुस्तान में जैसी भी हालत हो भाई, बाहर से तो अच्छा ही है। अरे भाई बाहर दुबई निकल जाओ, हर किसी को तो भाई दुबई निकल जाओ, अरे भाई तुम तो दुबई निकल जाओ। अरे भाई हम पिट लेंगे, अपने मुल्क में पिट लेंगे, बाहर जाके विदेश में मरना, हाँ कुत्ते की मौत, ना 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 ना। ये सुअर से मैंने कहा था भाई मत जाइयो। अब मेरा दोस्त है अनस, ठीक। अब शुरू में ही जब हमले हुए तो इसी सुअर ने मुझसे कहा, अबे भाई कोई हमले नहीं हो रहे, हम तो बाहर घूम रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं हम तो। मैंने कहा कि भाई अपने अंदर रहे, घर के अंदर जहां भी है, जिस भी अपार्टमेंट में है, घर में रहे। कह रहा भाई यहाँ तो अच्छा, ये इतना दोस्त होते ही ऐसे है, अच्छाई के लिए कुछ बता दो कि भाई इसमें खतरा है। नहीं साले को वही काम करना है, वही करना है जो मैंने मना कर दिया है, वही काम करना है। अब ये रात को चाय पी के आ रहा है, बाहर घूम रहा है, भाई इंटरनेशनल लाइसेंस बन गया भाई का, तो वहां कार लेके घूम रहे हैं रातों को। अच्छा जी। अब जब इनको एहसास हुआ कि अरे कुछ तो चल रहा है वहां, और भूम से कुछ आवाज आई दूर से, तो इनके जो है पिछवाड़ा हवा ले गया। अब ये भागे वापस घर के अंदर, फिर वहां से फोन कर रहे हैं, अबे भाई तू तो सही कह रहा था यार, अबे यहाँ तो धमाके हो रहे हैं भाई, यहाँ तो बिजनेस सब ठप हो गए। भाई यही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट कह रही है घर के अंदर रहो, तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट कह रही है भैया छुप के रहो। तो दोस्तों आज ये नौबत आ गई कि मुझे अपने दोस्त को ही रोस्ट करना पड़ रहा है। तो भाई तुम्हारी भलाई के लिए अगर मुझे अपने सगे दोस्त को रोस्ट करना पड़े तो मैं करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है, अभी भी दुबई में अगर कोई रह रहा है, ऐसी जगहों पर जहां खतरा है, अमेरिकन्स हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, अमेरिकी बैंक हैं, दूर हो जाओ। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की है कि आप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अपने टैंकर भेजते रहिए। हाँ, जैसे इसके बाप का है अब हुर्मुज। दोस्तों ये फालतू की बातें हैं। ट्रंप ने इसलिए कहा है ताकि ईरान पर प्रेशर बने और टैंकर को निकलने दे। ईरान ने शर्त रखी हुई है पहले से ही कि जिन टैंकरों ने उस तेल का पैसा चाइना को या किसी भी देश को डॉलर के अलावा चाइना की करेंसी में किया होगा, हम उसको निकलने देंगे। जो हमसे बात करके निकलेगा, हम सोचेंगे, बात करेंगे, तब हम निकलने देंगे। अबे 3 दिन 72 घंटे में भारत से लगातार बात होने के बाद सिर्फ 2 टैंकर को रिलीज किया, तो किसी और देश को कैसे छोड़ देगा ईरान। अब डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत में इसलिए है
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पोल अमेरिका के खुद के चैनल खोल रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स को झुटलाते हुए ट्रंप ने कहा हमारे टैंकर पर जो 5 टैंकर जिसके बारे में बताया गया तबाह हो गया है, जो सऊदी अरब में हमला हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हल्के फुल्के डैमेज हुए और हमने ठीक भी कर लिया है। अब जरा सा दिमाग चलाइए, आपके पास कार या बाइक होगी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों, बाइक या कार होगी ना, उस पर जरा सा डेंट पड़ जाए, जरा सा आपकी गाड़ी पर डेंट पड़ जाए और आप उसे ठीक करवाने के लिए सर्विस सेंटर लेके जाओगे तो कम से कम 3 से 4 दिन, और अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस भी करवाओगे तो पूरा दिन तो लगेगा ही। और अगर फिजिकली कोई डैमेज हो गया हो, कोई पार्ट टूट गया हो, डेंट पड़ गया हो, कुछ जल गया हो, पेंट उतर गया हो, शीशा टूट गया हो, तो भाई 1 से 2 दिन लगेंगे। अब यहां पर इस गुलाबी सुअर का झूठ पकड़िए, कल हमला हुआ है और 12 घंटे के अंदर ये कह रहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो हमारे टैंकर खड़े थे हल्के फुल्के डैमेज हुए थे और उनको हमने ठीक भी कर लिया है। 12 घंटे में 5 टैंकर ठीक कर लिए इस गुलाबी सुअर ने। उधर ईरान ने कहा है जो हमारा कश्म, मैप में देख लीजिए, कश्म जो हमारा डॉक है जहां हमारे समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, वहां पर हमला हुआ है और ईरान ने धमकी दे दी है कि अब इलाके में कोई भी डॉक सेफ नहीं होगा अगर हमारे पोर्ट और डॉक पर हमला किया जा रहा है। तो इजराइल के अंदर, यहूदियों के अंदर खौफ इतना है आज ईरान का कि जो उनके यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं ना, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है ताकि मोबाइल पर देख सकें लाइव स्ट्रीम। ठीक, जिसके यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है वो अच्छे से समझ सकता है कि वो वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होता है। यहूदी इतने डरे हुए हैं कि अपने सीसीटीवी कैमरा को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। उनको डर यह है कि ईरान हमें हैक करके हमें लाइव देख रहा है। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये रही फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट, फुल स्क्रीन पर है। दुबई में 30% प्रॉपर्टी डाउन है। मेरे जो वहां बहुत जो खुद बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टीज का, वो भाई खुद बेचारे बता रहे हैं कि रजा भाई प्रॉपर्टी यहां बहुत डैमेज हो चुकी है और प्रॉपर्टी डाउन हो रही है, 30% डाउन हो चुकी है। रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर दिखाया है। लेकिन इन याजूज माजूज को देखो, ये पाकिस्तान के जो याजूज माजूज दोनों भाई, जमजम वाले ये याजूज माजूज भाई, ये झूठ क्या भगा रहे हैं कि भाई यहां सब कुछ सही है। और अगर सब कुछ सही है तो पहले साले पर्सनली ये खुद गार्ड लेके चलते हैं। दुबई जब सबसे सेफ है, प्रोपेगेंडा देखो इनका, भाई दुबई सबसे सेफ है, हर हिसाब से, हर लिहाज से सेफ है। क्राइम तो है ही नहीं वहां, ये मैं खुद कह रहा हूं, क्राइम नहीं है वहां पर। लेकिन साले जब भी चलते हैं, भीड़ भाड़ भी नहीं है, लेकिन एक गार्ड लेके चलेंगे, बॉडीगार्ड। अबे भाई जब वहां क्राइम नहीं है तो बॉडीगार्ड अम्मा का दहेज उठाने के लिए चल रहे हो लेके। अरे इस पाकिस्तान के याजूज माजूज दोनों ने इतना गंद फैलाया हुआ है, जो 12 महीने गंदगी करते हैं ये। चलो ठीक है भाई, हम तो, मैंने कल भी बताया था कि यार मैं तो फैन हूं, कंटेंट पसंद करता हूं, मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भले ही बाद में जो है चीजें पलट जाती हैं, मुझे सुनने में कुछ और आता है कि भाई मदद करते हैं, बाद में ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी को स्क्रीन पे दिखा दिया कि भाई हम 50 लाख का आपको फ्लैट दे रहे हैं दुबई में, और बाद में क्या होता है, वो सिर्फ दिखावा होता है। उनको सिर्फ अपना जो है प्रमोशन इस तरह से करवाना होता है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है और उन दोनों की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। कमेंट में आके वो गालियां भी बकेंगे, लेकिन जो ईमान वाले पक्के होंगे, जो सही को सही और गलत को गलत बोलने का जिगरा रखते होंगे, उनके सामने मैंने रिपोर्ट दिखा दी है कि भाई दुबई में 30% प्रॉपर्टी का भी जो बिजनेस है ठप हो चुका है। 30% गिरा है सीधा। और ये याजूज माजूज क्या कह रहे हैं कि भाई यहां बढ़िया काम चल रहा है, यहां कुछ ठप नहीं हुआ है, यहां सारी मार्केट खुली हुई है, यहां जहाज भी उड़ रहे हैं। अरे भाई, ईरान ने बार बार कहा है हम अमेरिकी साइट्स को निशाना बना रहे हैं, दुबई की साइट को नहीं, दुबई की कंपनियों को नहीं, पाकिस्तान की कंपनियों को नहीं। समझ रहे हो आप? लेकिन बिजनेस तो ठप हुआ है ना, बिजनेस तो ठप हुआ है। लेकिन ये खिलाफ गवर्नमेंट के बोल नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट 40 लोगों को अब तक दुबई में गिरफ्तार कर चुकी है, दुबई की, सिर्फ इस बिना पर कि भाई इन्होंने एआई वीडियो बनाकर या एआई से वीडियो बनाकर या फोटोशॉप करके या फेसबुक और ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड किया है कि भाई दुबई में बुरा हाल है। और जो ईरान ने नुकसान किए हैं उसकी वीडियो बनाई है इन्होंने, और ईरान की जो रात को मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे उसकी वीडियो बनाई इन्होंने। इस बिना पर 40 लोगों को
जिसमें आप मान के चलिए 20 तो ऐसे हैं जिसमें भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, कुछ युगांडा के हैं, विदेशी हैं, और 20 ऐसे हैं जिनमें से ज्यादातर ब्रिटेन के लोग हैं और भी कई तरह के लोग हैं। 40 लोगों पर एक्शन हुआ है। तो आपको लगता है जिसकी दाल रोटी दुबई से चल रही हो वो याजूज माजूज आपको सच बताएंगे? खतरे में डाल रहे हैं भाई आप लोगों को। दुबई में अभी भी मेरे कोई अगर देखने वाले रह रहे हैं भाई, भले ही आप भी कहते रहो कि यहाँ सब सेफ है, बस मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ अमरीकी कंपनियों, अमरीकी बिल्डिंग, अमरीकी होटल से दूर रहें। बहरीन की राजधानी मनामा और दुबई, दोनों देशों के अंदर, दोनों जगहों पर अमरीकी सिटी बैंक है। नाम सुना होगा जो गल्फ में रह रहे हैं, अमेरिकन सिटी बैंक। दोनों पर, मनामा में भी और दुबई में भी ड्रोन हमला हुआ है। समझ रहे हैं आप? कह रहा हूं बच के रहो। और जो रजाग्राफी बोल रहा है असलियत में वही हो रहा है। MQ-9 रीपर अमेरिका का एक और, ईरान ने ड्रोन मार गिराया है। रोज ईरान अमेरिकी ड्रोन्स को मारकर गिरा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। इसी तरह से ईरान ने ये देखिए मिसाइल लॉन्च का वीडियो भी जारी किया है, जिस मिसाइल लॉन्च के अंदर अमेरिका, इजराइल और अरब के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। याद रखिएगा 6 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि हमने ईरान की मिसाइल पावर को खत्म कर दिया है। इजराइल ये कह चुका था कि हमने ईरान के लॉन्चर को तबाह कर दिया है। तो ये जो मिसाइल लॉन्च कर रहा है ईरान, ये अंधभक्तों को घोड़ा बना के उनके पिछवाड़े से मिसाइल निकाल रहा है क्या? कहां से निकाल रहा है? दोस्तों, फादरलैंड का लैंड खराब हो गया है और फादरलैंड की नाजायज औलादों के चूतड़ों से धुआं निकल रहा है। हुथीज ने सुबह कुछ और ऐलान किया था, शाम होते होते हुथीज और आक्रामक हो गए हैं। हुथीज ने कहा है कि अभी तक हम जंग में कूदे नहीं हैं, हम सही मौके का तलाश कर रहे हैं। हमने फैसला कर लिया है, ईरान की मदद हम हथियारों से करेंगे, अपनी फौज से करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हुथीज ने ऐलान किया है कि हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं और जितनी गिर रही हैं उतना नुकसान भी पहुंचा रही हैं तेल अवीव। יו, תראו איפה נפל. מאחורי הבית. תראו איפה נפל. תראי. וואי, מה לראשי? מאמי נפל פה. יו, תראו איפה נפל. מאחורי הבית. וואו! קלטתי את זה, לא מאמין! וואו! ההתנגשות! לא מאמין! תפסתי את זה! וואו! אומייגאד! לא מאמין שתפסתי את זה, יו! दूसरी तरफ ईरान पर सबसे खतरनाक हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी एड़ी चोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान को घुटने पर लाने के लिए। लेकिन अब जो मंजर आप देखेंगे वो तमाम ईरान के हैं, खौफनाक मंजर। लेकिन ये सब कुछ झेल के ईरान पलटवार कर रहा है। Ja, aber fuck. Oh.
واسه اسفند پایگاه نیروی دریایی پشتیبانی سیرجان ساعت 7 صبح انفجار मोहतरम हजरात, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, रील वाली खबरों से बचेंगे। रील पर जो आपको खबरें दे रहे हैं सो कॉल्ड मुसलमान इन्फ्लुएंसर, इनसे भी बच के रहेंगे। आधी अधूरी खबरें, ये कोई जांच नहीं करते हैं। चैट जीपीटी से फेक प्रूफ वैसे ही बन जाते हैं, जेमिनी से फेक प्रूफ वैसे ही बन जाते हैं। फेक अकाउंट नेतन्याहू का बनाकर, फेक अकाउंट मुश्तबा खामनाई का बनाकर कोई खुद ही स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि नेतन्याहू को हमने मार दिया, लोग वहीं से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फिर रील बना दे रहे हैं। फिर रील वाले का सोर्स लेकर जनता पागल हो रही है, भाई देखना ये रील आई है, देखना भाई इसने सबूत भी दिखाया हुआ है। भाई रजाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को फॉलो कर लीजिए। दोनों जगह आपको केवल सच मिलेगा, सच के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना माफ कीजिएगा, आपको खुश करने के लिए मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। आपको खुश करने के लिए ईरान को जबरदस्ती एक तरफा नहीं बता दूंगा कि भाई ईरान जीत गया है और अमेरिका हारी गया है। ईरान के नुकसान भी आपको बताऊंगा, ईरान के फायदे भी आपको बताऊंगा, अमेरिका का नुकसान भी बताऊंगा, इजराइल का भी नुकसान बताऊंगा, और दोनों जो ईरान पर हमला कर रहे हैं और ईरान का जो नुकसान कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। दोनों तरह की और दोनों तरफ की खबरें आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी, झूठ आपको नहीं मिलेगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।